मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि आज से हमारा एरिया चैप्टर शुरू होने वाला है क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति के अंतर्गत विभिन्न डायग्राम के क्वेश्चनों को हम देखेंगे और उनकी बेसिक बातों को देखेंगे। तो उन डायग्रामों में से आज और अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्ग और आयत, यानी स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो सबसे पहले वर्ग के बेसिक बातों को जानेंगे, उसके बाद आयत के बेसिक बातों को जानेंगे। आज के वीडियो में हम वर्ग का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है और फिर रेक्टेंगल आयत का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम उन कॉन्सेप्ट को जानेंगे ताकि इस पे आधारित प्रश्नों को हम आसानी पूर्वक बना सके। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्ग की कौन कौन सी बेसिक बातें हैं। तो भली भांति हमने एकेडमिक क्लासेस में भी इन बातों को जानते हैं और कुछ कुछ नए बात हैं जिनके बेसिस पे इन क्वेश्चनों को बनाया जाता है और एडवांस लेवल पे क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले मान लिया जाए ABCD एक वर्ग है, एक स्क्वायर है। तो एक स्क्वायर के अंतर्गत या एक वर्ग के अंदर कौन कौन सी बेसिक बातें हैं जिनको प्रत्येक विद्यार्थी को जानना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है वर्ग यानी स्क्वायर। पहला पॉइंट वर्ग के लिए कौन सा है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। पहला कॉन्सेप्ट स्क्वायर का क्या है कि स्क्वायर में चारों भुजाएं बराबर होती है। दैट मीन्स AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। और इसका सेकेंड कॉन्सेप्ट है कि किसी भी वर्ग या स्क्वायर का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री? 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का सिंबल है, मतलब एंगल A बराबर एंगल B एंगल C इक्वल एंगल D इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। यानी प्रत्येक कोण A, B और C, D प्रत्येक 90 डिग्री का है। तो सबका वैल्यू सेम है और सबका वैल्यू कितने के बराबर है? 90 डिग्री के बराबर। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम, चारों अंतःकोणों का योग कितना डिग्री का होता है? 360। तो थर्ड स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। पहला पॉइंट हुआ भुजा के बेस पे, यानी किसी भी स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती है। दूसरा कंसेप्ट हुआ कि किसी भी स्क्वायर में चारों एंगल 90 डिग्री का होता है, यानी चारों एंगल आपस में बराबर होते हैं। उस बेसिस पे यदि बात किया जाए तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी चतुर्भुज, वर्ग भी एक चतुर्भुज है, आयत भी एक चतुर्भुज है, समलंब भी एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज भी एक चतुर्भुज है। तो किसी भी चतुर्भुज के चारों एंगल का सम कितना डिग्री? 360 डिग्री। अब बात रह गया कि वर्ग के अंदर यानी स्क्वायर के अंदर डायगोनल। डायगोनल किसको बोलते हैं? ऑपोजिट एंगल को मिलाने वाली लाइन। यानी A से C को मिला दिया जाए तो ये हमारा डायगोनल होगा, और B से D को मिला दिया जाए तो ये हमारा डायगोनल होगा जो किसी बिंदु O पर इंटरसेक्ट करता है, यानी एक दूसरे को काटता है। तो डायगोनल के विषय में फोर्थ कंसेप्ट है कि वर्ग के अंदर दो डायगोनल होंगे और दोनों डायगोनल का मेजरमेंट यानी माप बराबर होता है। यानी वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी विकर्ण एक विकर्ण AC बराबर क्या हो जाएगा? BD
ये बराबर होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं यानी काटते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये एंगल कितना डिग्री होगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, और आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं यानी एक दूसरे को द्विभाजित करते कितना पे समकोण पे। तो इसका मतलब हुआ AO इक्वल होगा BO इक्वल होगा CO इक्वल होगा क्या DO, वो भी कितना डिग्री पे 90 डिग्री पे। तो 5 कॉन्सेप्ट है एंगल कोई भी, या AOB आप कह लो या BOC कहो या COD या AOD, प्रत्येक एंगल एक दूसरे को प्रत्येक डायगोनल यानी दो डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं और आपस में बाइसेक्ट होते हैं, यानी AOB इक्वल टू 90 डिग्री। और इधर क्या देखने को मिला AO इक्वल होगा BO इक्वल होगा CO इक्वल होगा DO, ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये बेसिक बातें हैं। और प्रत्येक एक एंगल एक स्क्वायर में दो डायगोनल खींचा जाए तो दो डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे और ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे। दैट मीन्स AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO। जिस भी चतुर्भुज की भुज विकर्ण आपस में बराबर होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे और उसका चारों पार्ट बराबर होगा और 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। इस तरीके से जो ट्रायंगल बनता है यानी ट्रायंगल AOB BOC COD और AOD एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल जिस भी त्रिभुज का एक एंगल 90 डिग्री का हो 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और इसके अंदर जो 6 पॉइंट है वो है वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप या परिसीमा या फिर आप कह लो परिमिति इक्वल टू क्या होता है 4 इंटू भुजा 4 4 गुने भुजा। आप भुजा कुछ 4 इंटू भुजा को कुछ मान लिया जाए x, तो 4 इंटू साइड। यदि जिस भी आकृति का पेरीमीटर निकालना हो और यदि आपको उसकी फॉर्मूला पता नहीं हो तो आप सभी भुजाओं के मान को जोड़ दे तो उसका क्या बन जाएगा परिमिति परिसीमा या फिर परिमाप। एक परिधि भी आप बोल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी 4 गुना भुजा, ये बार बार जोड़ने की क्रिया गुना में कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए इसको डायरेक्ट बोल दिया गया 4 गुना भुजा। यानी 7th नंबर पॉइंट आपके सामने आने वाला है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल ये हो जाएगा भुजा गुना भुजा, या फिर आप इसको बोल सकते हैं भुजा का स्क्वायर। भुजा के जगह में आप कुछ वेरिएबल भी मान सकते हैं। ये क्षेत्रफल जो आया वर्ग का वो भुजा के आधार पे आया, और यदि हम विकर्ण के आधार पर देखें तो वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण के आधार पर होता है विकर्ण स्क्वायर बट्टे 2, यानी विकर्ण का स्क्वायर बाय 2। आप इसको डायगोनल यानी d का स्क्वायर बट्टे 2 भी बोल सकते। आप ये दोनों बात याद रखेंगे। जो फर्स्ट वाला 7th नंबर पॉइंट लिखा गया है वो भुजा के आधार पे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा होता है या भुजा का स्क्वायर होता है। लेकिन यदि विकर्ण पे सवाल दिया गया हो तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण स्क्वायर बट्टे 2। ये आप ध्यान रखेंगे, केवल विकर्ण का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर नहीं है। और एक बात है क्या 8 नंबर पॉइंट वर्ग का विकर्ण
वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 इंटू भुजा। ये वर्ग की बेसिक बातें हैं जिनके बेस पे सवाल को बनाया जाता है और आयत और वर्ग में रिलेट करके सवाल को दिया जाता है और यही बेसिक बात पे सवाल को बनाया जाता है। आप ध्यान रखेंगे कि स्क्वायर यदि आप वर्ग के विषय में पढ़ने जा रहे हैं तो आपको वर्ग के अंदर जो बेसिक बातें हैं उनको ध्यान में रखना पड़ेगा और ये वर्ग की बेसिक बातें हैं। इसी तरीके से हम आयत की बेसिक बातों को जानेंगे और आयत और वर्ग से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा एडवांस क्वेश्चन का, हम उन क्वेश्चनों को बनाएंगे। आपसे विनती है यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।